भी हम लोग करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के PYQs। तो इसमें देखो फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम 2022, लिपीज लूप इज अ टाइप ऑफ विच कॉन्ट्रासेप्टिव। लिपीज लूप, देखो लिपीज लूप इज अ नॉन मेडिकेटेड टाइप ऑफ IUD, ये आपको पता रहना चाहिए, वॉल्ट नहीं है। कॉपर रिलीजिंग में 3 एग्जाम्पल है, CUT, कॉपर टी, CU7 और मल्टीलोड 375। ओके, मल्टीलोड 375, सर्वाइकल बैरियर भी नहीं है, तो इट इज अ नॉन मेडिकेटेड IUD। फर्स्ट का हो गया आपका बी ऑप्शन। नेक्स्ट इज, ये भी 2022 का ही क्वेश्चन है, क्या बोला है, मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव एंड रिस्पेक्टिव एक्शंस, डायफ्राम्स, कॉन्ट्रासेप्टिव एंड इंट्रायूट्राइन, और कुछ दिया है इधर, हाँ, लैक्टेशनल एमेनोरिया। ओके, इनहिबिट्स ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन, पढ़ लेते हैं पहले सर। इनहिबिट्स ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन, इंक्रीजेस phagocytosis and phagocytosis of sperm within the uterus, kills the sperm within the uterus, absence of menstruation cycle and ovulation following parturition, this is lactational amenorrhea। ओके, तो लैक्टेशनल एमेनोरिया फोर्थ का आना चाहिए, थर्ड, तो मुझे दिख रहा है 2 ऑप्शन में। दे कवर द सर्विक्स, देखो ये एमेनोरिया इधर आने, दे कवर सर्विक्स बाय ब्लॉकिंग द एंटियोस्पर्म, थोड़ा इन लोगों ने प्रिंटिंग मिस्टेक किया है। ओके, और यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का पिल इधर आना चाहिए था, IUD मेंस्ट्रुअल डिवाइसेस का डिवाइसेस इधर आना चाहिए, तो थोड़ा मिस्टेक हो गया यहाँ पे। तो absence of menstrual cycle and ovulation following parturition and increased phagocytosis of sperm within the uterus, okay, and they cover the cervix amenorrhea, क्वेश्चन होता है they cover the cervix blocking the entry of sperm। ये क्या कौन काम करेगा, तो डायफ्राम काम का, उसका डायफ्राम का ये रहता है, इट कवर द सर्विक्स, तो ये होगा 4। तो हमें 2 ऑप्शन मैच करके फर्स्ट का, सेकंड का आंसर फर्स्ट आ रहा है। ओके, बाकी आप देख सकते हो कि पिल्स का काम क्या करेगा, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स क्या करेंगे, इम्प्लांटेशन और ओव्यूलेशन को इनहिबिट करेंगे, तो बी का आना चाहिए 1 एंड सी का 2, क्योंकि वो फैगोसाइटोसिस इनहिबिट कर देंगे IUDs। नाउ मैच 1 विद 2, वॉल्स, IUD, वेसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी is removal of fallopian tube, vasectomy is removal of vas deferens, IUD is phagocytosis of sperm and Waltz entry of sperm through cervix is blocked। बस, तो A का आना चाहिए 1, A का 1, B का 4, ऑप्शन नंबर 3rd। Which of the following is an example of hormone releasing IUD? hormone releasing IUD कौन सा है, 7T, और ये सब कॉपर रिलीजिंग है, LNG20 is hormone releasing IUD। Which of the following is a correct statement? IUD suppresses gametogenesis, नहीं। IUD once inserted need not to be replaced, नहीं, ये 5 से 6 साल बाद करना पड़ेगा। IUD are generally inserted by the plant user by itself। IUD देखो, IUD is intrauterine device, आप यूट्रस में खुद हाथ डाल के लगा दोगे क्या, नहीं। IUD increases phagocytosis of sperm, yes, तो 5th का हो जाएगा D। Which of the following contraceptive method do involve a role of hormone? हार्मोन का मेथड किस में यूज होता है, लैक्टेशनल एमेनोरिया, देखो बैरियर मेथड आ गया तो वो गया, फिर इधर भी बैरियर है तो ये ऑप्शन भी गया। CUT में कोई हार्मोन नहीं है, CUT में खाली कॉपर आयंस रिलीज होते हैं, इसमें भी कोई हार्मोन नहीं है, तो लैक्टेशनल एमेनोरिया, पिल्स एंड इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, ये तीनों आ जाएंगे, क्योंकि इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव में भी प्रोजेस्ट्रॉन का यूज होता है, इसमें ईस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन रहता है, इसमें ड्यू टू हाई इंटेंसिटी ऑफ प्रोलैक्टिन, ये सब की वजह से आपका कॉन्ट्रासेप्टिव आ रहा है, तो 6th का आंसर सबसे बेस्ट हो जाएगा A। ओके, सिलेक्ट द हार्मोन रिलीजिंग IUD। हार्मोन रिलीजिंग IUD कौन है, LNG20, वॉल्ट, मल्टीलोड 375, प्रोजेस्टास्टर्ट एंड LNG20, yes। मल्टीलोड 375 is a copper releasing, प्रोजेस्टास्टर्ट is an IUD, प्रोजेस्टास्टर्ट is an hormone releasing IUD। वॉल्ट तो बैरियर वाला है, मल्टीलोड वापस लिपिज लूप नॉन मेडिकेटेड IUD है। द कॉन्ट्रासेप्टिव IUD, कॉन्ट्रासेप्टिव सहेली blocks estrogen receptors in the uterus, preventing egg from getting implanted, increase the concentration of estrogen, prevents ovulation। post coital contraceptive is an IUD। इंट्रायूट्राइन डिवाइस नहीं है, पोस्ट कॉइटल कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं है, वीकली पिल है, इंक्रीज कंसेंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन, प्रिवेंट्स ओव्यूलेशन इन फीमेल्स। तो यहाँ पे पिल्स का काम क्या रहता है, पिल्स का काम रहता है कि वो क्या करे, ब्लॉक करे इम्प्लांटेशन को, इनहिबिट्स इम्प्लांटेशन एंड ओव्यूलेशन। तो इनहिबिट इम्प्लांटेशन यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये एक्स्ट्रा नॉलेज हो सकता है कि ब्लॉक्स द एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स इन द यूट्रस, अगर ये नहीं दिया है NCERT में तो आप ये लग सकते हो, बट पिल्स का मेन मोटिव होता है टू इनहिबिट ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन। ओके, फंक्शन ऑफ कॉपर आयंस इन द कॉपर रिलीजिंग IUD इज इनहिबिट गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस को कोई ये नहीं कर सकता, क्योंकि बिकॉज इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ FSH/LH, द गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स। दे मेक द यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, इनहिबिट ओव्यूलेशन, नहीं।
They suppress the sperm motility and fertilizing capacity. Yes, D is most correct. Okay, copper ion suppress the motility and fertilizing capacity. Next is, which of the following is a hormone releasing IUD? The Lipis loop non medicated hormone releasing LNG हो जाएगा, ये दोनों कॉपर रिलीजिंग है, तो 10th का हो जाएगा सी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग वैसेक्टॉमी? वैसेक्टॉमी मतलब वास्ट डिफरेंस कट हो गया, कट एंड टाइड, ये करेक्ट है. इन इरिवर्सिबल स्टेरिलिटी, नो स्पर्म अकर्स इन सेमिनल फ्लूइड, नो स्पर्म अकर्स इन एपिडाइमस. एपिडाइमस में तो रहेगा ना, सेमिनल फ्लूइड में नहीं रहेगा, तो नो स्पर्म इन एपिडाइमस, यही गलत हो गया. एपिडाइमस में क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि अपने वास्ट डिफरेंस कट किया है. वास्ट डिफरेंस के बाद एपिडाइमस, सॉरी एपिडाइमस के बाद वास्ट डिफरेंस आता है, तो उसमें तो स्पर्म रहेगा एपिडाइमस में. इन कंटेक्स्ट ऑफ एमिनोसिंथेसिस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? एमिनोसिंथेसिस के कारण चक्कर में क्या इनकरेक्ट है? इट इज यूजुअली डन इन अ वुमन ऑफ 14 to 16 वीक्स ऑफ प्रेग्नेंट, नहीं पता. इट इज यूज्ड फॉर प्रीनेटल सेक्स, यूज्ड टू डिटेक्शन ऑफ डाउन सिंड्रोम. क्लेफ्ट पैलेट, देखो क्लेफ्ट पैलेट जो है, क्लेफ्ट पैलेट आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि क्लेफ्ट पैलेट इज अ मॉर्फोलॉजिकल जेनेटिक और जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है, तो 12th का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्योंकि क्लेफ्ट पैलेट आपको पता नहीं चलने वाला. आप अगर एमिनोसिंथेसिस करा भी दोगे तो मैंने इसको इधर इसीलिए मार्क किया था, मुझे लगा कि और कुछ ऑप्शन अच्छा आ जाएगा फॉर अ डिजीज, मेंडेलियन डिजीज, क्रोमोसोमल डिजीज देखने के लिए, तो मुझे लगा कि सेक्स डिटर्मिनेशन होना चाहिए आंसर, इसलिए मैंने एक डॉट लगा के रखा था कि अगर कुछ रहा तो सेक्स डिटरमाइन करने के लिए तो हम लोग करते नहीं ना मोस्टली, कि सेक्स करने के लिए वो बैंड है इंडिया में कि आप सिर्फ सेक्स के लिए, सेक्स पता करने के लिए आप कर रहे हो. तो बैरियर मेथड, आईओडी, हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव, वैसेक्टॉमी. देखो ऐसे बहुत सारे टेबल्स आए हैं बहुत बार. तो बैरियर मेथड में क्या होगा? प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन इन, अच्छा विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फिट? अच्छा इसके सामने वाला एरिया, प्रिवेंट्स फर्टिलाइजेशन, इंक्रीज फैगोसाइटिस ऑफ स्पर्म, सप्रेसेस स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी, ये करेक्ट है. प्रिवेंट्स रिटार्ड द एंट्री ऑफ स्पर्म, प्रिवेंट ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन, हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव. वैसेक्टॉमी प्रिवेंट स्पर्मेटोजेनेसिस. वैसेक्टॉमी में स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे रुक जाएगा? यही गलत हो गया. डज नॉट गिव द डिफाइंड अप्रोच ना, तो ये गलत हो गया क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस, मैंने बोला ना गैमेटोजेनेसिस पे किसका भी कंट्रोल नहीं, कोई भी हिलेगा आप. ओके. हिस्टेरेक्टॉमी इज अ सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस, ये नहीं पता तो ठीक है. ट्यूबेक्टॉमी इज अ मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन इन विच ट्यूबेक्टॉमी इज स्मॉल पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब इज रिमूव्ड एंड और टाइड अप, तो हो गया 15th का ए करेक्ट है, बाकी पढ़ो ही मत आप. ओके. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी? हार्मोन रिलीजिंग वाला आईयूडी कौन है? LNG-20 एंड प्रोजेस्टेरोन. ये है आपका कॉपर रिलीजिंग, ये दोनों तो आपके हो गए बैरियर वाले. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिटेक्टेड इन द डेवलपिंग फीटस बाय एमिनोसिंथेसिस? सेक्स डिटरमाइन कर सकते हैं, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेंटर भी कर सकते हैं, जॉन्डिस नहीं पता चला क्योंकि जॉन्डिस इज नॉट क्रोमोसोमल डिजीज, तो 17 का आ जाएगा सी. नहीं. One of the legal method of birth control is by abstaining for coitus from 10 to 17 days. ये legal नहीं है. By having coitus at the time of the day break में coitus कुछ भी. By premature ejaculation during coitus कुछ भी. Abortion by taking an appropriate medicine. देखो abortion is not an ये लीगल मेथड हो सकता है, ये नेचुरल, क्योंकि बाकी सब तो कुछ भी दिया. डे ब्रेक में आप करके कैसे कॉइटस को प्रिवेंट करोगे? ये लीगल मेथड है क्या? डे ब्रेक में आपको कभी भी टाइम मिला आप कॉइटस कर दोगे? कुछ भी दिया इन लोग ने. Which of the following is not a method of contraception? Which one is not a method of contraceptive? देखो ट्यूबेक्टॉमी है, कॉन्डम है, पिल कॉम्बिनेशन ऑफ पिल्स ऑफ ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन. ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन आप पिल कॉम्बिनेशन देख के आगे पढ़ोगे नहीं तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा. लिपिस लूप भी है, तो ऑक्सीटोसिन वेसोप्रेसिन नहीं, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन के पिल्स का कॉन्ट्रासेप्टिव में काम है. इन द फिगर गिवन बिलो शोइंग पर्टिकुलर क्या दिखाता है? ओवेरियन कैंसर, ट्यूबेक्टॉमी, यूट्राइन कैंसर, वैसेक्टॉमी. देखो कैंसर तो हमारे इसमें है नहीं, डायग्राम में आइडेंटिफाई करना कि ट्यूबेक्टॉमी और वैसेक्टॉमी, इधर ट्यूबेक्टॉमी है, तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा. ओके. विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड कॉन्ट्रासेप्टिव इन इंडिया एट प्रेजेंट? इट इज आईयूडी, और ये लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, करेक्ट लाइन लिखा हुआ है कि आईयूडी इज द मोस्ट एक्सेप्टेड इंट्रायूट्राइन डिवाइस, मोस्ट एक्सेप्टेड फॉर स्पेसिंग इन चिल्ड्रंस. Cu ion released from copper released from IUD makes the uterus insane. नहीं, ये पिल्स का काम है. Increase phagocytosis of sperm, suppress sperm motility, prevent ovulation. सबसे पहला काम होगा suppress motility of the sperm. तो 22 का ये होगा, अगर ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा. अगर ये नहीं रहा तो ये आ जाएगा आपका. Given below the 4 methods of AD and their mode of action achieving the contraceptive, select the incorrect matching from the following 4. 23 का क्या है? ओके, इधर दिया है. The pill, कॉन्डम, वैसेक्टॉमी, कॉपर टी. सीमेन कंटेन्स नो स्पर्म, ये होगा वैसेक्टॉमी के केस में.
प्रिवेंट्स ओव्यूलेशन, ये होगा पिल के केस में. प्रिवेंट्स इम्प्लांटेशन, वेट में, प्रिवेंट्स रीचिंग द स्पर्म, तो ये हो जाएगा सी. कॉपर टी क्या करेगा, प्रिवेंट्स ओव्यूलेशन, प्रिवेंट्स इम्प्लांटेशन, ये हो सकता है इसमें. तो हमें जो हमें कॉन्फिडेंट है, देखिए बी और सी, उस पर मार्क करने की कोशिश करते हैं. तो सी का आ जाएगा पहले 4, तो मुझे एक ही ऑप्शन में दिख रहा है. तो ऐसे ही एक ऑप्शन को टिक करके मुझे आ गया कि फर्स्ट ऑप्शन है. बाकी चेक कर लेते हैं. बी का आएगा 1, बी का आएगा 1 करेक्ट है. ए का आएगा 3, प्रिवेंट्स ओव्यूलेशन करेक्ट है. हमारा सारे आंसर करेक्ट है क्योंकि कॉपर ठीक है. सी यू का आ जाएगा डी. कॉपर टी इज अ डिवाइस दैट प्रिवेंट्स, कौन सा ऐसा डिवाइस जो प्रिवेंट करता है. कॉपर टी क्या करता है, इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन, एग मैच्योरेशन. ये गया. तो 24th का आ जाएगा सबसे बेस्ट, इम्प्लांटेशन ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट, जो कि ऊपर भी हम लोगों ने देखा. प्रोजेस्टेरॉन, द कंपोनेंट ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, प्रिवेंट्स प्रेगनेंसी बाय preventing the cleavage of preventing the formation of ova, blocking ovulation, creating unfavorable environment condition to survive the female reproductive tract. इसका मोड ऑफ मैकेनिज्म क्या है, it creates unfavorable वाला ये नहीं आएगा. It is due to the blocking of ovulation, क्योंकि ज़्यादा प्रोजेस्टेरॉन होने के कारण वो ब्लॉक कर देगा ओव्यूलेशन को. क्योंकि ओव्यूलेशन के लिए क्या चाहिए, LH सर्ज या तो एस्ट्रोजन ज़्यादा होना चाहिए. तो प्रोजेस्टेरॉन लोगे तब वो ब्लॉक ओव्यूलेशन को कर देगा. The permissible use of technique amniocentesis is for detection of sex, no. Artificial insemination, no. Transfer of embryo into the uterus, surrogate, मतलब ये सब क्या पूछा है, ये कुछ भी बोल रहे हैं. Detecting of genetic abnormality, मतलब क्या क्वेश्चन है, क्या ऑप्शंस है. आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होता है, जब जिसको बच्चा नहीं होता है बट उसको अभी शी इज प्रेग्नेंट, तो उसको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्यों कराओगे. ट्रांसफर ऑफ एम्ब्रायो, ये भी सरोगेट मदर, शी इज प्रेग्नेंट, बाबा आप क्या बोल रहे हो. तो डिटेक्टिंग ऑफ जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी. मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल इज, मोस्ट इंपॉर्टेंट ओसीपी का क्या आता है, ओसीपी में सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रोजेस्टेरॉन, और कभी कभी प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन भी आ जाएगा ऑप्शन में, तो वो भी करेक्ट होगा. Amniocentesis is a technique by which the essential amino acids can be estimated. नहीं. Chromosomal abnormality in the fetus can be detected. Sex of the fetus is reversed. Can be reversed. कैसे भगवान आप. Can be covering the genetic disorders of the fetus. जेनेटिक डिसऑर्डर्स आप बोल सकते हो, नहीं बोल सकते हो, बट क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स आप बोल सकते हो. कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स आपको दिख जाएंगे कि इसका ट्राइजोमी हुआ है, इसका मोनोजोमी हुआ है, इसका पॉलीप्लॉइडी हो गया क्या. जेनेटिक डिसऑर्डर आपको देखना पड़ेगा कि मदर फादर क्या रेसेसिव है क्या, फिर इसमें क्या कैरेक्टर कंबाइन हुआ है, वो तो आपको पैदा होने के बाद जो फिनोटाइप दिखाएगा उसके हिसाब से आप बताओगे ना. अगर पैदा होने का जो फिनोटाइप बताएगा उसके हिसाब से आप जेनेटिक उसका डिसऑर्डर बताओगे, अच्छा हाँ इसमें जेनेटिक डिसऑर्डर है. क्रोमोसोमल आप डायरेक्टली बता सकते हो कि किसका ट्राइजोमी, मोनोजोमी, क्लाइनफेल्टर है क्या, टर्नर है क्या है, वो आप बता सकते हो डायरेक्ट. नेक्स्ट है एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एसटीडी और इनफर्टिलिटी के बारे में दिया है. वेनरल डिजीज मतलब एसटीडी ही हो गया. कैन बी स्प्रेड थ्रू स्टेराइल नीडल्स, स्टेराइल नीडल हो गया तो कैसे स्प्रेड होगा. ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन, हाँ. इन्फेक्टेड मदर टू फीटस, यस. किसिंग से नहीं होता, इनहेरिटेंस से भी हो सकता है. तो बेस्ट ऑप्शन इज 2 और 3 आना चाहिए. 2 और 3 एक साथ इधर ही दिख रहे हैं मुझे, और 2 और 3 ओनली. देखो फोर्थ किसिंग से तो होगा नहीं, तो बेस्ट सुइटेड ऑप्शन इज डी का 29 का डी आ जाएगा. देखो इसमें इनहेरिटेंस से नहीं होगा क्योंकि इनहेरिटेंस आप मदर टू फीटस इनहेरिटेंस ऐसा बोल नहीं सकते. मदर टू फीटस और इनहेरिटेंस अलग है. अगर मतलब फादर एड्स है, मदर भी एड्स है, तो बच्चे में एड्स होना जरूरी है ऐसा नहीं है. मदर अगर नॉर्मल है तो ओके. तो इनहेरिटेंस वाला कंसेप्ट इधर ठीक नहीं है. बाकी 2 and 3 is very most appropriate. Which of the following techniques the embryo are transferred to assist those females who cannot conceive. Those female who cannot conceive is gamete interfallopian transfer. Conceive का मतलब क्या है, प्रेग्नेंट नहीं हो सकते हैं उनको वो. तो जाइगोट इंट्राफैलोपियन या गैमेट. इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, जिफ्ट. इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर, जिफ्ट एंड आईसीएससी. तो इनमें से क्या वो टेक्निक यूज करोगे जिस वुमेन्स को ये होता है, हु कैन नॉट कंसीव. कंसीव का मतलब होता है उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होगा. ओके. फर्टिलाइजेशन, कंसीव का मतलब होता है फर्टिलाइजेशन ही. तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है तो गैमेट डालोगे तो भी फर्टिलाइजेशन होगा नहीं. तो आपको क्या करना है, बाहर जाइगोट बना के डालना पड़ेगा, या तो आप फैलोपियन ट्यूब में डाल दो या तो यूट्रस में डाल दो. तो डी ऑप्शन इज बेस्ट करेक्ट. तो कंसीव का मतलब यहाँ पे हो जाता है फर्टिलाइजेशन. ओके. आई कंसीव्ड अ बेबी मतलब आई एम फर्टाइल, मतलब मेरा फर्टिलाइजेशन हुआ अभी. ऐसा नहीं कि मेरा हुआ है, बट ऐसा बोलने के लिए. ओके. सिलेक्ट द ऑप्शन इंक्लूडिंग ऑल द एसटीडीज. ऑल द एसटीडीज देखो, मलेरिया फिर कैंसर हो गया 31 का डी. Which of the following STD is not specifically affected by reproductive organ? Not specifically affect the reproductive organ.
एड्स ऐसा एसटीडी है जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को एक्सिस्ट नहीं करता सिर्फ और सिर्फ, और हेपेटाइटिस बी भी ऐसा एसटीडी है जो सिर्फ और सिर्फ ये इसको ही नहीं करता, जेनिटल ऑर्गन को, बाकी सब देखो वहाँ पे इन्फेक्शन होगा, पस निकलेगा, वो सब होगा, तो ठीक है। बट हेपेटाइटिस बी और एड्स, देखो एड्स आपको पता है कि T4 लिम्फोसाइट्स को, T4 सेल्स को अपने डिस्ट्रॉय करता है, तो इम्यून सिस्टम पे जाके वो काम कर रहा है, तो रिप्रोडक्टिव का पार्ट है क्या, नहीं। हेपेटाइटिस बी जाके लिवर कायरोसिस में हेल्प करता है, तो लिवर को डिग्रेड करना चालू करता है, तो लिवर इज आउट ऑफ दिस, तो ये भी आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज इज नॉट कम्प्लीटली क्योरेबल, कौन सा ऐसा डिजीज है जो क्योरेबल है ही नहीं, तो ऐसा डिजीज है जेनिटल हर्पिस, इट इज नॉट कम्प्लीटली क्योरेबल। गोनोरिया, वॉट्स और क्लैमाइडियासिस, ये सब बैक्टीरिया के इन्फेक्शन, बैक्टीरिया फंगाई के इन्फेक्शन से हो गए वेरियस, तो उनको क्योर किया जा सकता है। ओके, इन अ केस ऑफ अ कपल वेयर द मेल इज हैविंग अ वेरी लो स्पर्म काउंट, विच टेक्निक विल यू सुटेबल फॉर फर्टिलाइजेशन, अगर हमें फीमेल के बारे में नहीं दिया तो फीमेल हमें नॉर्मल लेके चलना है, नॉर्मल है फीमेल, तो गैमेट इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंजेक्शन, फैलोपियन ट्रांसफर, फिर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इंट्रायूट्राइन डिवाइस। सबसे बेस्ट टेक्निक क्या होगा कि आप उसको आर्टिफिशियल इंसेमिनेट कर दो, क्योंकि वेरी लो स्पर्म काउंट है, स्पर्म तो है फिर भी वेरी लो है, तो आप डीप इंसर्ट कर दो तो ताकि अच्छे से पहुंच जाए वो, तो 34th का आ जाएगा बेस्ट बी, आर्टिफिशियल इंट्रा फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर। यहाँ पे क्वेश्चन आधा कट गया है, मैं आपको थोड़ा डिक्टेट कर देता हूँ क्वेश्चन क्या था। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख दिया, एम्ब्रायो विथ मोर देन 16 ब्लास्टोमियर फॉर्म ड्यू टू इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इज ट्रांसफर्ड इनटू, मतलब अगर 16 ब्लास्टोमियर हो गया है उसको, तो आप फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करोगे क्या, नहीं। सर्विक्स और फिम्ब्रिया तो छोड़ ही दो, यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब में बहुत सारे जिनको कंफ्यूज होगा, तो यूट्रस में ट्रांसफर करोगे। देखो फैलोपियन ट्यूब में आते आते जाइगोट का क्लीवेज 2 to 3 डेज तक हो जाता है, तो मतलब 8 to 16 सेल हो जाता है, तो अगर 16 सेल से ज़्यादा है तो आप डायरेक्टली यूट्रस में इम्प्लांट कर दोगे, तो 30 इम्प्लांट नहीं मतलब यूट्रस में जाके उसको छोड़ दोगे, तो 35 का सी हो जाएगा। एक्टोपिक प्रेगनेंसी आर रेफर्ड टू एज इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रायो एट द साइट ऑफ यूट्रस, नहीं ये नॉर्मल होगा। इम्प्लांटेशन डिफेक्टिव एम्ब्रायो, नहीं। प्रेगनेंसी इज टर्मिनेटेड, नहीं। प्रेगनेंसी इज वेट फर्स्ट ऑप्शन ही गलत पढ़ दिया मैंने, उसने पूछा है implantation of an embryo at a site other than uterus, हाँ दिस इज एक्टोपिक प्रेगनेंसी, क्योंकि बाकी कोई ऑप्शन ठीक ही नहीं लगा मुझे, लगा क्या फिर कर रहे थे, प्रेगनेंसी विद जेनेटिक अबनॉर्मलिटी ये सब कुछ भी नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन वेरी करेक्ट। अ चाइल्डलेस कपल कैन असिस्ट टू हैव अ चाइल्ड थ्रू टेक्निक ऑफ जिफ्ट एंड द फुल फॉर्म ऑफ द जिफ्ट इज, वाओ क्या पूछा है, गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर, गैमेट इंटरनल फर्टिलाइजेशन ट्रांसफर, गैमेट सेल इंटरनल इंसेमिनेटेड फैलोपियन, 37 का ए। Okay, assisted reproductive technology IVF involves the transfer of zygote into fallopian tube, zygote into uterus, embryo with 16 blastomeres into the fallopian tube। 16 blastomeres हो गया, fallopian tube में नहीं डालोगे। ओवम अगर ट्रांसफॉर्म करे तो गैमेट इंटा फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर हो जाएगा। zygote into fallopian tube is the zygote अगर है तो फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करोगे, अगर zygote क्लीव होके बहुत सारा कुछ बना दिया है उसने एम्ब्रायो, तो आप करोगे इसको यूट्रस में, तो जाइगोट को हम लोग यूट्रस में नहीं डालेंगे डायरेक्टली। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मीन्स ट्रांसफर ऑफ स्पर्म ऑफ अ हस्बैंड टू अ डैश ट्यूब ऑफ containing ova, artificial introduction of a sperm of a healthy donor into vagina, introduction of sperm to a healthy donor directly into the ovary में क्यों घुसा हो गया sperm, transfer of sperm to a healthy donor, transfer of sperm of a healthy donor to a test tube containing ova, ova में टेस्ट ट्यूब में नहीं डालोगे, into vagina हो सकता है, ट्रांसफर ऑफ टेस्ट ट्यूब ऑफ अ हस्बैंड टू अ टेस्ट ट्यूब, अच्छा ये टेस्ट लिखा है, टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफर नहीं करोगे तो वो तो अलग ही हो जाएगा, तो 39 का सबसे अच्छा होगा बी। Which of the following statements correct regarding STDs? STD के रिगार्डिंग कौन सा ऐसा स्टेटमेंट करेक्ट है? The STD can have a 5-year contracting, the chances of 5-year boy contracting STD is very little. करेक्ट है, क्योंकि 5 ईयर में है ना तो उसको कुछ पता ही नहीं रहेगा, तो क्योंकि ये STDs आर वो वल्नरेबल कौन है, एडल्ट्स। ओके, अ पर्सन में कॉन्टैक्ट सिफिलिस बाय शेयरिंग मिल्क विथ वन who is already suffering from this, नहीं ये डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं होता है। हीमोफीलिया इज वन ऑफ द STD, जेनिटल herpes and sickle cell anemia are both STDs।
करेक्ट क्या है, करेक्ट इज फर्स्ट ओनली, क्योंकि बाकी सब रॉन्ग है। देखो जेनेटल हर्पिस सिकल सेल एनीमिया एसटीडी नहीं है, हीमोफीलिया एसटीडी नहीं है, वो सेक्स लिंक्ड ट्रांसफर डिजीज है तो एक्सटीडी नहीं है, और ये जो डॉट लगाया था वो भी रॉन्ग है, मुझे लगा ये रॉन्ग है। फिर उन लोग ने पूछा कि करेक्ट वाला पूछा, तो 3 रॉन्ग है, तो 40 का ए इज ओनली करेक्ट। नेक्स्ट इज द स्टेज ट्रांसफर्ड इनटू यूट्रस आफ्टर induced fertilization of ova in laboratory is at embryo at 4 stage, is the transfer या uterus, embryo at 2 stage, 2 blastomere, 4 blastomere, morula stage। morula stage में आप ट्रांसफर करोगे, क्योंकि morula में तो 16 to 32 सेल्स होते हैं, 2 और 4 रहेगा तो आप fallopian tube में ट्रांसफर कर दोगे। The test tube baby program employs the following techniques: intracytoplasmic sperm injection, IUI, gamete intrazygote intrafallopian tube transfer वो imply करता है। Medical termination of pregnancy is considered to be safe up to how many weeks? It is up to 12 weeks. Sorry, 12 weeks नहीं. It is 3 months. Okay. 43 ना. तो इसमें देखो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी हाउ मेनी वीक्स तक अच्छा है, इट इज अप टू 12 वीक्स। बराबर ये किया था मैंने, मैं थोड़ा बीच में कंफ्यूज हो गया खुद से ही कि 12 वीक्स तक वो है, मतलब हो सकता है 12 वीक्स तक। देखो 1 महीने में 4 हफ्ते होते हैं, तो 3 महीने तक, फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक, मतलब 12 वीक्स तक पॉसिबल है। तो उसको आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड तक बोलो, या 3rd मंथ तक बोल दो, या 12 वीक्स बोल दो, तो सब में 12 वीक्स ये इधर तक ही सेफ है, बाकी उसके आगे रिस्की हो जाते हैं 2nd ट्राइमेस्टर में। The technique called gamete intrafallopian transfer is recommended for those who cannot produce an ovum, क्योंकि gamete ट्रांसफर कर रहे हो तो ओवम प्रोड्यूस नहीं कर सकती वो। ओके, हु कैन नॉट रिटेन द फीटस, नहीं, फीटस रिटेन कर सकती है, इसलिए तो गेमेट ट्रांसफर किया। हु सर्वाइकल टू नैरो फॉर द पासेज ऑफ स्पर्म, नहीं। हु कैन प्रोवाइड अ सुटेबल एनवायरनमेंट फॉर, कैन नॉट प्रोवाइड, हु कैन, शी कैन। तो 44th का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा। 45th का देखो, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इज अ टेक्निक, IVF is a technique that involves the transfer of which one of the following into the fallopian tube। fallopian tube में क्या डालोगे आप, जाइगोट। अगर fallopian tube में डाल रहे हो तो अप टू 8 सेल नहीं, 8 सेल, अर्ली 8 सेल, 32 सेल नहीं, आप डालोगे जाइगोट। ओके, या तो जाइगोट बोल सकते हो, या तो आप बोल सकते हो कि एम्ब्रायो अप टू 8 सेल स्टेज। जाइगोट फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करना है ना, तो आप एम्ब्रायो एट 8 सेल स्टेज भी बोल सकते हो, वो भी अच्छा रहेगा। 8 सेल स्टेज क्योंकि 16 से कम है तो फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर हो जाएगा। ये अर्ली एम्ब्रायो, अर्ली इधर जाइगोट ट्रांसफर नहीं कर सकते, मोस्टली जाइगोट इतना नहीं करते, क्योंकि थोड़ा सेल बनने के बाद हम लोग ये ट्रांसफर करेंगे। कंसिडर द स्टेटमेंट गिवन बिलो 1 to 2 कॉन्ट्रासेप्टिव इंडिकेटेड एज MTP वाज ड्यूरिंग फर्स्ट टाइम इज जनरली सेफ, करेक्ट है। फिर जनरली चांसेस ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव आर नील अंटिल द मदर ब्रेस्ट फीड्स अप टू 2 years। 2 साल तक होता है क्या, नहीं, 6 month होता है उसका वायबिलिटी, तो ये फॉल्स हो गया। फिर IUD इज लाइक कॉपर टी आर इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव, हाँ। फिर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स मे बी टेकन अप टू 1 week आफ्टर कॉइटस टू प्रिवेंट द कॉन्ट्रासेप्शन, ये हो गया फॉल्स। हाउ मेनी ऑफ देम आर करेक्ट, तो 1 और C लग रहा है मुझे, 1 और 3 ऑप्शन है क्या, तो 46 का आ जाएगा आपका 3rd ऑप्शन करेक्ट। ओके, लास्ट, test tube baby is one who is born out of artificial insemination, has undergone development in test tube, नहीं, is born out of a technique of fertilization in vitro, have developed into without fertilization तो होगा ही, in born out of the technique of IVF, this is the most suited। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से होगा नहीं होगा वो पता नहीं हमें, बट हमें ये पता है कि वो उसका फर्टिलाइजेशन क्या हुआ है, इन विट्रो में हुआ है, इसलिए उसको टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं, क्योंकि टेस्ट ट्यूब में उसका बेबी तो टेस्ट ट्यूब में बन गया, जाइगोट बन गया, तभी तो जाके आगे डेवलप होगा कुछ, तो जाइगोट तो टेस्ट ट्यूब में बना, इसलिए टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं। बट बेबी इसका मतलब नहीं कि बेबी टेस्ट ट्यूब में डेवलप हो रहा है, टेस्ट ट्यूब पे आप डेवलप कर ही नहीं सकते, इसमें इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस रहता है वो। तो ये हो गया रिप्रोडक्टिव हेल्थ का आपका PYQs।